Hello, class 9. This is your chapter 1, Orienting Yourself, the Uses of Coordinates, Things and Reflect. On page number 5, there is a question. What are the standard width for a room door? Look around your home and school. The standard width for a room or a door typically ranges between the 80 centimeter to 90 centimeter, which is 32 inches to 36 inches for the residential home. And अगर स्कूल की बात करें, in schools, door width are often 90 centimeter to 100 centimeter, which is 36 inches to 40 inches to accommodate larger traffic flow. यानी कि अगर ज्यादा लोग एक साथ एंटर करना चाहें तो वो भी एंटर कर सकते हैं. The next question is, are the doors in your school suitable for the people in wheelchair? क्या जो आपके स्कूल में डोर लगे हुए हैं क्लासेस में वो सुटेबल है पीपल के लिए जो व्हील चेयर पर बैठे हैं? अगर वो गेट्स जो हैं वो 32 to 36 इंचेस तक हैं तो वो सुटेबल है, देन यू कैन राइट यस. अगर वो इतने इंचेस के नहीं है तो आप लिख दीजिए नो. सो मेरे स्कूल की सुटेबल थी तो मैंने लिखा यस, द डोर्स इन आवर स्कूल आर सुटेबल फॉर द पीपल इन व्हील चेयर. On page number 7, the next question is, what is the x coordinate point on the y axis? अगर मैं x coordinate की point की बात करूँ y axis पर वो कहाँ होगा? The x coordinate point on the y axis is 0. वो सारे 0 पर lie करेंगे. Next question is there is a similar generalization for a point of x axis? क्या यहाँ पर कोई similar generalization है ऐसे point x axis के लिए? हाँ, yes, for a point on x axis the coordinates minus y is 0. जो भी नेगेटिव पर आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे. ऑन पेज नंबर 9 देयर इज अ क्वेश्चन, डज पॉइंट QXY ever coincide the point PXY? जस्टिफाई योर आंसर. क्या कभी ऐसा होगा QXY के जो पॉइंट्स है वो कोइंसाइड करेंगे PXY के पॉइंट्स को? Point of QXY coincide with the point of PXY only अगर x इक्वल होगा y के, because the coordinate must be identical for the point to be the same. अगर पॉइंट सेम हो गए तभी वो कोइंसाइड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा. कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पर मेरी एक लाइन डली हुई है जिसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट बने हुए हैं, Q के पास 2, 3 है, वो इसी पॉइंट पर कब लाई करेगा? जब P के पास भी पॉइंट जो होंगे वो 2, 3 होंगे, यानी कि सेम होंगे. Next question is, if x is not equal to y, then x and y is not equal to y and x. And if x and y is equals to yx, if and only if x is equals to y, is this claim true? Yes, this statement is true. अगर x और y equal नहीं होंगे तो x and y and yx भी equal नहीं होंगे. And if x और y equal होंगे तो x and y and yx equal होंगे. Which means अगर मैं कहूँ मेरा x है 2 एंड y है 3, इस वाली सिचुएशन को वो फुलफिल नहीं करेगा. x कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा, जिसका मतलब ये होगा 2,3 कभी भी 3,2 के इक्वल नहीं होगी. एंड अगर मैं ले लूं x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 2, सो दिस सिचुएशन इज सिमिलर, इक्वल होगा 2,2 के. In the next question, in moving from A3,4 to D7,1, what distance has been covered along the x-axis? What about the distance along the y-axis? क्या distance होगा x-axis पर और क्या distance होगा y-axis पर? Distance along the x-axis क्या होगा? Absolute difference निकालेंगे इन दोनों का, 7:3 का. 7 को 3 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 4, एंड सेम में y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, 4 - 1 तो आंसर आएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन दीज डिस्टेंस हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एडी? क्या आप इसके थ्रू अपना एडी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस, पहले जो आपने दोनों टर्म्स निकाले हैं 4 और 3, इनको यूज करके हम एडी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एक्स और वाई जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट कर दो. तो हमने उनका ऐड करा, उनका स्क्वायर ओपन करा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एंड हमने 16 और 9 को प्लस करा विच इज 25, और रूट 25 होता है 5 के इक्वल. On the page number 11, the question is, what has remained the same and what has changed with this reflection? क्या रह जाता है सेम और क्या चेंज होता है रिफ्लेक्शंस के साथ? When a triangle is reflected in the y-axis, जब मैं ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करती हूँ y-axis में, जो शेप और साइज है वो बिल्कुल सेम रहते हैं फिर भी. द ओरिएंटेशन ऑफ ट्राइंगल को अगर मैं फ्लिप कर दूं, x कोऑर्डिनेट्स में वर्टिसेस को चेंज कर दूं उसके साइन, तो भी y कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो अनचेंज होंगे, तो भी वो चेंज नहीं होंगे. दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाती हूँ और उसको मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ इन द 4th क्वाड्रेंट, तो क्या होगा? ट्राइंगल के साइज और शेप बिल्कुल सेम होगी, बस उसका जो रिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा.
In the next question, would these observation be the same if ADM triangle is reflected in the x-axis instead of y-axis? क्वेश्चन में कहा जा रहा था जैसे वो y-axis में रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्या मैं उसको x-axis में रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ सेम? हाँ, मैं उसको सेम करूंगी, उसका साइज भी चेंज नहीं होगा, उसका शेप भी चेंज नहीं होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी चेंज नहीं होगा. आंसर इज नो, द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस कीप्स द कोऑर्डिनेट द सेम. उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम रहेंगे. चेंजेस द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स, बस जो वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे. द शेप ऑफ द साइज रिमेन अनचेंज, जो शेप है जो साइज है वो अनचेंज रहेगा. बट द इफेक्ट ऑन कोऑर्डिनेट्स इज अपोजिट टू वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन, लेकिन जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. Thanks for watching. That's it for today. Bye bye.